सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग नैव बार कैसे क्रिएट कर सकते हैं और नैव बार के साथ साइड बार कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो साइड बार के लिए हमने एक पेज बना लिया था साइड बार का। अब करना क्या होगा, हमको इस साइड बार को डिज़ाइन करना होगा टेलविंड का इस्तेमाल करके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना होगा, हम लोगों को बेसिकली इसके कुछ CSS पे भी काम करना होगा। तो एक बार के लिए सबसे पहले मैं साइड बार यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद मैं आता हूँ हमारे app.jsx में। इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। app.jsx में आने के बाद हम लोग को छोटी सी थोड़ी सी बेसिक डिज़ाइनिंग ऑपरेट करनी पड़ेगी। तो बेसिक डिज़ाइनिंग ऑपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग डालते हैं एक डिव इस तरीके से, और यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर लेते हैं ना। अब हमारे लिए क्या सीन है यहाँ पे कि हम लोग जो डिव बना के यहाँ बैठे हैं उस डिव के ऊपर हमको बेसिक कुछ CSS भी अप्लाई करनी होगी। तो हम यहाँ से इसको एक बार हटा देते हैं ना। अब रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो रहा है हमारा, उसके बाद हमारा ऐप यहाँ पे क्लोज हो रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे हमारा एक डिव है, इस डिव को हम यहाँ से यहाँ क्लोज कर लेते हैं। परफेक्ट, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे क्लास नेम। क्लास नेम लगाने के बाद सबसे पहले टेलविंड का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड कलर देंगे, जो कि हम दे रहे हैं यहाँ पे ग्रे, और इसकी ओपेसिटी हम दे रहे हैं 50। साथ में हमें इस मेन्यू बार को एक हाइट भी देनी पड़ेगी, तो वो हाइट हम दे देते हैं मिनिमम H फॉर हाइट, एंड कितनी हाइट, जितनी स्क्रीन की है, तो उसके लिए हम लिखते हैं मिन हाइट स्क्रीन। नाउ ये करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद ऑब्वियस सी बात है हम लोग को यहाँ पे फ्रेगमेंट भी लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट बना लिया इस तरीके से, और इस नैव बार को हमने इस फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पास कर दिया ना। सो हुआ क्या, हमने एक मेन डिव बना लिया जो थोड़ा ओरिएंटेशन को कंट्रोल करेगा, साथ में हमने फ्रेगमेंट बना लिया और नैव बार यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। अब इसके बाद क्या है, हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे नैव बार के नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे इस पर्टिकुलर प्लेस पे, और यहाँ पे आके एक HR टैग लगा देंगे जो हॉरिजॉन्टल रो को रिप्रेजेंट करता है एक लाइन बनाने के लिए। आफ्टर दैट विल कम हियर एंड विल क्रिएट अनदर डिव। इस तरीके से हम डिव बना लेंगे, और इस डिव के अंदर हम देंगे हमारी एक क्लास, और इस क्लास के अंदर हम लोग जाके लिख देते हैं कुछ भी CSS हम लगा सकते हैं वो टेलविंड का इस्तेमाल करके। तो हम लोग को अगर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है तो हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, विड्थ हम दे देंगे फुल इस तरीके से यहाँ पे। सो होगा क्या, हमारा जो डिव होगा वो डिस्प्ले फ्लेक्स में बन जाएगा, और यहाँ पे जाके हम लगा देंगे इसका साइड बार। नाउ आप कोशिश करें जब भी कोई चीज़ आप पेज को लिंक कर रहे हैं तो उसकी इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाए इस तरीके से। आप देखो इंपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर आपके इंपोर्ट ऑटोमेटिकली नहीं आए, तो अगर आपको इंपोर्ट ऑटोमेटिकली नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको टाइप करें फिर, ठीक है, क्योंकि मेरे अगर ऑटोमेटिकली लिंक्स दिख रहे हैं या मेरे इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और आपके नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आपको मैन्युअली इंपोर्ट टाइप करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, जो साइड बार वाली फाइल हमने यहाँ बनाई थी उसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है, और ये लिंक करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आएंगे हम साइड बार पर, उसकी डिज़ाइनिंग चालू करेंगे। यहाँ पे आते हैं डिव के अंदर, और डिव के अंदर आके साइड बार की डिज़ाइनिंग चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको यहाँ पे कुछ लिंक लगाने तो वो लिंक लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नैव लिंक। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एक नैव लिंक करके, अब आप देख लीजिए मैं जब यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो मेरा नैव लिंक मुझे मिल नहीं रहा है। तो मुझे सबसे पहले अगर मेरे को ऑटोमेटिकली कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मेरे को इंपोर्ट लगाना पड़ता है। कैसे लगाएंगे इंपोर्ट, यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट, फिर आप क्या चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे नैव लिंक। उसके बाद कहाँ से, ये जो फाइल हम लेके आ रहे हैं ये ला रहे हैं रिएक्ट राउटर डोम से, जो कि ऑलरेडी हमने इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ हम गए, यहाँ पे जाके हमने टाइप किया अब नैव लिंक, जो ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा। हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा स्पेस हटाते हैं इससे हम लोग हमारा लिंक बना सकते हैं। नैव लिंक बनाने के बाद हम लोग यहाँ मेन्यू बार में ऊपर जाएंगे और यहाँ लगाएंगे 2 कि ये नैव लिंक जो है ये हमें कहाँ लेके जाएगा, ये हमें लेके जाएगा /ऐड तक, जो भी पेज प्रोडक्ट को ऐड करवा रहा है उस तक लेके जाएगा। हमने इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया, ये ब्रैकेट भी हटा देते ना। इसके बाद अगर हमें कोई इमेज वगैरह लगानी है तो हम यहाँ पे जाके IMG टैग लगा सकते हैं इस तरीके से, और इस IMG टैग को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। अब जो भी हमारी इमेजेस हैं वो सारी की सारी इमेजेस कहाँ पर है, हमारे एसेट्स वाली फाइल में। सो ऑलरेडी अभी मेरे पास इस प्रोजेक्ट में एडमिन वाले पैनल में एसेट्स वाली फाइल लिंक नहीं है, बट आप एसेट्स यहाँ पे डाल सकते हैं सोर्सेज के अंदर अगर आपके पास इमेजेस हैं तो। उसके बाद हम लगा लेते हैं यहाँ पे ALT इस तरीके से ना। जब भी आप एसेट्स भी यहाँ डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा आपका एसेट का इंपोर्ट भी यहाँ पे होना चाहिए ऊपर ना। आफ्टर दैट इमेज यू कैन गो ओवर हियर एंड यू कैन पुट P टैग, और P टैग पे आप जाके यहाँ पे लिख देते हैं ऐड आइटम इस तरीके से
ना आगे चलते हैं और ऐड आइटम पे क्लिक करने पे वो कहाँ ले जाएगा, हमको ऐड पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, कुछ CSS लगा लेते हैं टेलविंड का इस्तेमाल करके, कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग में सबसे चीज हमें ये जो पैराग्राफ लिखा है इसको हिडन करना है, तो हमने इसको हिडन कर दिया। उस बाद मीडियम स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले करवाना है, तो मीडियम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए हमने इसको लिख दिया मीडियम स्क्रीन का नाम और डिस्प्ले ब्लॉक। उसके बाद जो इमेज हम बना रहे हैं हम उसमें भी कुछ CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे सोर्स के आगे इस पर्टिकुलर प्लेस पे और लगाएंगे क्लास नेम, और टेलविंड की क्लास लेंगे विड्थ 5, हाइट 5, इस तरीके से। ना कुछ CSS हम चाहें तो नैवलिंक पे भी डाल सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे क्लास नेम पे और टेलविंड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हमें लगाना होगा यहाँ पे आइटम सेंटर, जिससे हमारे आइटम सेंटर पे आ जाए, जिसको हम अलाइंग आइटम सेंटर कहते हैं CSS में। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैप। गैप प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको गैप 3 का दे रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे बॉर्डर भी लगानी है, तो हमने लगाया बॉर्डर। बॉर्डर के बाद बॉर्डर की स्टाइलिंग भी हम लोग कर सकते हैं थोड़ी सी, दैट इज बॉर्डर लगाते हैं और बॉर्डर का कलर दे देते हैं। तो वो कलर मैंने दे दिया बॉर्डर ग्रे, एंड यहाँ मैं देता हूँ इसको ओपेसिटी ऑफ 300। उसके बाद बॉर्डर किस साइड की लगानी है वो भी हम बता सकते हैं। मैंने बोला बॉर्डर, और जो बॉर्डर राइट की है उसको मैंने कर दिया 0, मतलब राइट साइड की बॉर्डर नहीं आएगी। साथ में अगर हमको पैडिंग देनी है तो मैंने लिखा पैडिंग x और मैंने पैडिंग दे दी 3 की। इसी तरीके से आप थोड़ी सी टेलविंड की क्लासेस याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा काम करना। नाउ पैडिंग y हम दे देते हैं, यहाँ पे जाके पैडिंग y भी देते हैं, पैडिंग y देते हैं 2 की। अगर मेरे को बटन या जो भी चीज़ मैंने बनाई है उसके कॉर्नर्स में वो करने राउंडेड, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ राउंडेड, और उसके साथ में मैं राउंडेड के बाद यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन भी देता हूँ राउंडेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एल मतलब लेफ्ट साइड से राउंडेड हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरी डिजाइनिंग बिना CSS के सिर्फ किससे कर लिए, टेलविंड से कर लिए। तो होगा क्या, इसमें एक साइड की बॉर्डर नहीं आएगी, जो कि हमारी कौन सी साइड की बॉर्डर है, दैट इज राइट साइड की बॉर्डर, और लेफ्ट साइड की जो बॉर्डर आएगी वो राउंडेड आएगी। उसके बाद अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पे कुछ डिव्स भी इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे नैवलिंक था, नैवलिंक के बाहर हमने एक डिव बना दिया था, ये देखो ये वाला डिव था। इसके अलावा भी हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लेते आता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, इस डिव को यहाँ से कट करता हूँ और नैवलिंक के बाहर डाल देता हूँ यहाँ पे। साथ में इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ा सा अलाइनमेंट सही हो जाए। तो यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन हम दे देते हैं यहाँ पे कॉलम, और साथ में हम लोग लगाते हैं यहाँ पे गैप, और गैप हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 का। साथ में हम पैडिंग टॉप लेने वाले हैं यहाँ पे, तो पैडिंग टॉप हम ले लेते हैं कितने की, 6 की। उसके अलावा हम ले लेते हैं पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट हमको परसेंटेज में देनी है, तो उसके लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, और हम यहाँ लगाएंगे 20%। उसके बाद हम टेक्स्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी आएगी टेक्स्ट की। नाउ टेक्स्ट के बाद यहाँ पे टेक्स्ट की साइज हमें देनी है, तो सेम हम स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और डाल देते हैं यहाँ पे 15 पिक्सल, इस तरीके से। सो ये हमारी होगी टेक्स्ट की साइज। तो क्या होगा, जो भी मेरा साइड बार बन रहा है उसका अलाइनमेंट थोड़ा सा इस तरीके से सेट हो जाएगा। सो बेसिकली आई होप आपको एक बेसिक सिंटेक्स समझ में आया होगा कि साइड बार किस तरीके से काम कर रहा है, साइड बार में हम क्या क्या प्रॉपर्टीज या चीज़ें लगा सकते हैं। उसके बाद एक और डिव हमारे पास यहाँ ऊपर है, उसमें भी कुछ क्लासेस लगा देते हैं, CSS लगा देते हैं टेलविंड का इस्तेमाल करके। तो मैं यहाँ पे विड्थ इसकी दे रहा हूँ, जो साइड बार बनेगा उसकी पूरे की विड्थ देनी पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 18% की। अब अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ जाते हैं, मिनिमम हाइट हम लोग देते हैं यहाँ पे, और मिनिमम हाइट कितनी दे रहे हैं, जितनी स्क्रीन है उतनी। साथ में हमें एक बॉर्डर भी चाहिए होगी, तो हम बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ पे, और बॉर्डर राइट लगा रहे हैं 2 की। सो एक राइट साइड में एक बॉर्डर आ जाएगी अलाइनमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ बन कैसे रही है। सो उसके लिए मैं आपको एक बार शो करता हूँ साइड बार हमारा कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारी पूरी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ गया हमारा मेन्यू बार, ये हमारा मेन्यू बार आ गया। इस मेन्यू बार में राइट साइड की बॉर्डर हमने लगाई है, और यहाँ पे हम बटन बनाते जा रहे हैं इस तरीके से, जिनका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राउंडेड होगा इस तरीके से। साथ में यहाँ पे एक आइकन आएगा ऐड आइटम का, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऐड आइटम। इसी तरीके से इसके नीचे भी एक बना लेंगे हम लोग, इसी तरीके से साइड बार में इसके नीचे हम बना लेंगे। इस तरीके की डिजाइनिंग हम कर रहे हैं। सो हमने बॉर्डर राइट लगाई है क्योंकि हमको सिर्फ साइड बार में राइट साइड की बॉर्डर चाहिए थी, लेफ्ट साइड की बॉर्डर हमको नहीं चाहिए थी। परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में साइड बार को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने एक लिंक बना लिया है, बस हमको इस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है।
हमें मेन चाहिए होगा इसके लिए एसेट्स, तो मैं एसेट्स नेक्स्ट क्लास तक इसमें इंटीग्रेट कर दूंगा तो हम इमेजेस और आइकन्स को भी यूज कर सकें। तो अभी करना क्या है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नैव लिंक को कॉपी करेंगे और सारे आइकन्स लगाते चलेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा साइड बार का कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।